बनाई है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद भैया क्षमा को चाहती बोलना हूँ आपसे। जी गुरु बहन बोलिए। गुरु भाई की ना से विक्की भाई साहब ने रिकॉर्डिंग सेव कर रहे हैं, तो 2 मिनट रुक जाइए, फिर रिकॉर्डिंग सेव के बाद में करना। सेव कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जी उनको गुरु बोल। गुरु बहन शुरू हो गई रिकॉर्डिंग। हो गई शुरू। तो आप शुरू करो। हाँ ठीक है, ओके, जय गुरु। जय गुरुदेव। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि मेरे को जोड़ने वाले सुनील भैया ही है, और उनका बहुत बहुत मैं आभार भी बार बार व्यक्त करती हूँ गुरुदेव के सामने भी। और गुरु बहन मेन रूप से तो जोड़ने वाले तो गुरुदेव थे। मैं सभी गुरु भाई बहनों को बताना चाहता हूँ कि इनको मैं विद्यालय में पढ़ाने जाता था, तो निदेशक महोदय जो हरदेव सिंह चौधरी हुआ करते थे, उन्होंने एक उदाहरण दिया अपने टीचर्स को मेरे आने के बाद कि इस तरह से मत पढ़ाना जैसे सुनील शास्त्री पढ़ा के गए हैं, बच्चों को बाबा जी बनाने आए थे। मैंने कहा कि भाई हम तो बाबा जी नहीं बने अभी तक, हमारे भी गृहस्थी है, हमारे गुरु भाई बहनों के सबके भी गृहस्थी है। तो मैंने अपने मन में ही प्रश्न किया गुरुदेव से, यदि इस तरह से बाबा जी बनते हैं बताने से, तो मैं तो चाहूंगा सारा संसार ही बाबा जी बन जाए, गुरुदेव के चरणों में आ जाए। तो ये बड़ी रोचक वृतांत था उस समय जुड़ने का। और गुरु बहन अनु जी, उस समय इनका पढ़ते पढ़ते ही वहाँ एक क्लास में ध्यान लग जाता था, मैं देखता था। ये बहुत अच्छा इनका अनुभव रहा है। और कोई गुरु भाई बहन जो जिज्ञासु हों, अपने प्रश्न रखना चाहे तो मंच साझा कर सकते हैं। एक और बात बोलना चाहती हूँ कि मतलब जैसे हम सब गुरु भाई बहन बोलते हैं कि गुरु शिष्य को ढूंढता है, वैसा ही हुआ था मेरे साथ में। मेरा एडमिशन दूसरी स्कूल में हो गया था, दूसरी में करवा दिया। मतलब पेरेंट्स जो थे उस टाइम पढ़ना वैसे तो 10वीं तक ही करवाना चाहते थे, गांव में स्कूल थी नहीं। लेकिन फिर पास के गांव की स्कूल जिसमें मेरे बड़े भाई बहन भी पढ़े थे, तो वहाँ वहाँ मैं सरकारी स्कूल में वहाँ 11वीं क्लास में एडमिशन ले लिया था। और वहाँ 4 दिन गई भी मैं। और ये बात है कि मैंने कभी मेरे पेरेंट्स के सामने कभी जिद नहीं करी थी। वो एक बार मैंने जिद करी कि मैं इस स्कूल में नहीं जाऊंगी, और रोने लग गई घर आके मैं कि मैं नहीं पढ़ूंगी इस स्कूल में। और मेरे पेरेंट्स की इतनी होती नहीं थी इनकम वगैरह कि वो मेरे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते इस, क्योंकि वो स्कूल भी 25 किलोमीटर थी, 20-25 किलोमीटर। तो वहाँ बस से स्कूल बस आना जाना किराया वगैरह, स्कूल की फीस नहीं थी। लेकिन पता नहीं कैसे मतलब वो 11वीं क्लास में मेरा उस स्कूल में एडमिशन हुआ, और वहाँ मुझे आप मिले, गुरुदेव से जुड़ी मैं। वो दिन आज भी याद करती हूँ। कोई भी वहां पर मतलब उधर मेरे बड़े भाई बहन सब उधर सरकारी पास की स्कूल में पढ़े थे सरकारी, लेकिन मैं वहां घर आके रोई और उन्होंने मेरा एडमिशन वहां करवाया। तो गुरुदेव ही मतलब जोड़ते हैं। वो गुरुदेव की ही इच्छा थी आपको जोड़ने की, तब ये सब कार्यक्रम। अभी गुरुदेव ने दिव्य लेखनी में लिखा भी है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो ये भी पूर्व निर्धारित था। आपको इस तरफ ला करके गुरुदेव अपने चरणों में लाना चाहते थे, और उसकी ये प्रक्रिया थी कि आपको उस स्कूल में एडमिशन दिलाई। जय गुरु। के बाद भी जुड़ने के बाद भी आप तो फिर उसी टाइम 11वीं में ही लास्ट में फिर आप चले गए थे, और उसके बाद भी आपने जो लेटर लिख के मेरे को प्रोत्साहित किया, तो उसमें मेरे को बहुत ऊर्जा मिलती थी, बहुत ऊर्जा। उस चीज ने मुझे गुरुदेव से जोड़े रखा। और फिर बाद में धीरे धीरे ध्यान से जो अनुभूतियां हुई वो सब हुई, उससे मैं बिल्कुल पूरी तरह से गुरुदेव के प्रति मतलब जुड़ गई थी। फिर बाद में तो प्रारब्ध की वजह से मेरे थोड़ा गुरुदेव का ध्यान वगैरह छूट गया, लेकिन गुरुदेव पूरे टाइम मेरे साथ थे। ये मुझे बाद में पता चला जब प्रारब्ध कट गए, उसके बाद जब लाइफ बाद में दिखाया गुरुदेव ने कि कैसे मैं तेरे साथ था। इसलिए मेरा अब गुरुदेव के प्रति और ज्यादा वो हो गया है कि अब तो आगे का भी आप संभालो, सब कुछ आपके हाथ। जी गुरु बहन, गुरुदेव तो सभी को संभाल रहे हैं जो शरण में आ जाता है। प्राय कहा जाता है कि गुरु को अपनी उंगली पकड़ा दो, लेकिन अपने गुरुदेव ऐसे हैं कि खुद हाथ पकड़ लेते हैं और फिर छोड़ते नहीं है। ये सबसे बड़ी गुरुदेव की खासियत है। आप पूरी तरह से शरण में आ जाओ, और बाकी सब चीजों को मतलब जो भी देवी देवता है जो भी है सबको छोड़ के उनकी शरण में आ जाओ, तो फिर उनको पता चल जाता है ना कि अभी ही नहीं जाएगा मेरे अलावा, तो फिर वो नहीं छोड़ते हैं फिर। बिल्कुल गुरु बहन, सही बात है। अभी की अनुभूति है कि जैसे मैं 10 एक दिन से ही जुड़ा हूँ प्रोग्राम से, वैसे पहले कभी कभी जुड़ लिया करता था।
लेकिन अब 10 दिन से गुरुदेव ने ऐसा जादू चला रखा है कि सारे दिन ये सोचता रहता हूँ कब 7 बजे, कब मैं प्रोग्राम से जुड़ूं, और इतना आनंद आता है, मुंह मीठा हो जाता है, और रीढ़ की हड्डी में इस तरह की चीटी सी सरसराहट करती रहती है कि बस सारे दिन एक तरह के दिव्य प्रकार का, गुरुदेव कहते हैं ना, दिन दिन बढ़त सवाया, तो वो आनंद आ रहा है। और वो आनंद गुरुदेव के प्रोग्राम में जुड़ने के बाद से शुरू हो गया है। वो यही प्रोग्राम्स में भी मेरे को भी इंतजार रहता है, और कभी कभी तो ऐसी गुरुदेव की ऐसी चर्चा होती है ना, तो मन करता है 12 बजे तक चले तो भी अपन सुनते रहे, जी इतना बिल्कुल। आनंद आता है। जी गुरु भाई, और सुनो, जय। और कोई गुरु भाई बहन, स्वागत है। जब तक कोई गुरु भाई बहन आते हैं, मैं एक अनुभूति और बताता हूँ। पिछले साल में पंचायत चुनाव थे, उस समय जब सामान जमा कराते हैं तो मेरे को आरओ लगा रखा था, और जब मैं सामान जमा कर रखा था तो डॉक्यूमेंट से चेक करने वाले ने कहा कि आप चुनाव गलत कराया है। ऑप्शन का जो चुनाव होता है उप सरपंच का, कि आपने गलत मतदान करा दिया। हालांकि मैं सही था और गुरुदेव ने मेरे से सही करवाया था, लेकिन उन्होंने अपनी जिद की वजह से कहा कि नहीं, आपको रुकना पड़ेगा। और चुनाव में प्राय ये होता है कि अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए आपको सुबह 5 बजे तक बिठाए रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं साहब से मिलूंगा आपके बारे में, आप यहाँ बैठ जाओ। मैंने सोचा ये तो बड़ा लफड़ा हो गया, और आज तो सुबह ही होगी। तो गुरुदेव को हार्टली प्रार्थना की, गुरुदेव अब तो आप ही संभालो, इस बिगड़े काम को आप ही सुधारो। तो गुरुदेव ने ऐसा चक्कर चलाया, ऐसा चमत्कार दिखाया कि वो बंदा अंदर गया और एसडीएम साहब के साथ वापस आया। एसडीएम साहब ने कहा कि भाई क्या बात है। मैंने कहा कि सर जैसा नॉर्म्स था उसके हिसाब से मैंने चुनाव कराया है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ कोई दिक्कत है। मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं। बोल ठीक है, इनको फ्री करो, क्यों रोक रखा है। तो मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि हमारे गुरु जैसा कोई नहीं है, कि एक ही सेकंड में हमने करुण प्रार्थना की और उसका तुरंत जवाब गुरुदेव ने दे दिया। तो इस तरह की सहज आराधना है जिसमें हमारा न पैसा खर्च होता है, न समय खर्च होता है, न परिश्रम करना पड़ता है। सारे दिन मंत्र जाप करते रहो, और अजपा शुरू होने के बाद तो गुरुदेव हैं और हम हैं। और कोई गुरु भाई बहन जिसके कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो हैंड रेज करें कृपया। कृपया कोई भी गुरु भाई बहन जो बोलना चाहता है, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो कृपया हैंड रेज करें। बबीता जी, गुरु बहन बोलिए कुछ। विनोद जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जब तक गुरु भाई कोई और मैसेज नहीं करता, मैं एक बात रखना चाहता था आपके सामने। जी गुरु भाई। गुरुदेव की स्पीच में आपने भी जरूर सुना होगा, गुरुदेव ने कहा है कि झुककर प्रार्थना करो, प्रार्थना का बहुत असर होता है। जी गुरु भाई। खासतौर से ये मैंने सुना था गुरुदेव को वीडियो स्पीच में गुरु पूर्णिमा पे 2005 में, जुलाई 2005 में। जी गुरु भाई। स्पीच की वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसमें गुरुदेव ने कहा था। तो गुरु भाई, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपके भी भाव, आपके भी विचार जानना चाहता हूँ कि गुरुदेव ने जो ये बात कही है, तो एक साधक के ऊपर तो ये लागू होती ही है कि साधक जो है वो गुरुदेव से झुककर प्रार्थना करे किसी भी समस्या के लिए, और फिर गुरुदेव जो है उसका बता ही रहे हैं कि प्रार्थना का बहुत असर होता है। जी गुरु भाई। तो किसी और साधक या साधिका के लिए भी जो बहुत परेशानी में, बहुत संकट में गुजर रही हो, बहुत ही कोई गंभीर समस्या हो, तो उसके लिए
हम लोग जो है अगर गुरुदेव से प्रार्थना करें, दूसरे गुरु भाई, दूसरी गुरु बहनें, जी गुरु उस भाई। खास उस किसी खास के लिए हम लोग जो है गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव उसकी ये बहुत भारी समस्या है, उसको आप दूर कर दो, चाहे वो किसी भी प्रकार की सांसारिक समस्या हो। तो आपके इस मामले में क्या विचार हैं? गुरु भाई निश्चित रूप से गुरुदेव सुनते हैं हमारी प्रार्थना को, और हमको अपने गुरु भाइयों के ऊपर यदि कोई परेशानी में है, कष्ट में है, तो प्रार्थना करनी भी चाहिए उनके लिए। हम अपने लिए तो सारी चीज कर ही रहे हैं, लेकिन ये अपना एक परिवार है, और परिवार में जब भी कोई संकट आता है तो निश्चित रूप से हम गुरुदेव से प्रार्थना करें, और करने भी चाहिए। एक छोटा सा ही उदाहरण मैं आपको देता हूँ मेरे घर का ही। मेरी बेटी जब 6 महीने की थी, उस समय से उसके चेहरे पर सोलिंग आना शुरू हो गई थी। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव, इस बच्ची का क्या दोष है, मासूम है, ये तो अभी बोलना भी नहीं जानती है, चलना भी नहीं जानती है ठीक से। तो गुरु भाई आश्चर्य तब हुआ कि एक दिन गुरुदेव और दादा गुरु दोनों आए ध्यान में, और हमने आसन लगा दिया, सफेद चादर बिछा दी बेड के ऊपर। उस पर आकर के दादा गुरु और गुरुदेव दोनों बैठ गए, सारे परिवार वालों को बुला लिया और कहा कि ला वो बच्ची कहाँ पर है। और यकीन नहीं होता, हम सब गुरु भाई बहनों को तो विश्वास करते ही हम, कि मैंने गुरुदेव की गोद में वो बच्ची दे दी, और गुरुदेव और दादा गुरु ने उसके ऊपर हाथ रख दिया, और उस दिन का दिन है, आज का दिन है, वो बच्ची बिल्कुल ठीक है, किसी तरह की कोई परेशानी, कोई संकट नहीं है। तो निश्चित रूप से प्रार्थना गुरुदेव सुनते हैं, और गुरु भाई बहनों की तो प्रार्थना वो सुनेंगे ही, ऐसा मेरा मत है। शांति गुरु ने, हाँ, शांति गुरु बहन ने हैंड रेज किया था। जी जी, उनको बुला लीजिएगा। एक लाइन बस जरा मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। ये जो आपने अपनी बेटी का एग्जाम्पल दिया, ये फिर आपको ध्यान में ये सब दिखाई दिया? हाँ जी गुरु भाई, ध्यान में आपको और दादा गुरु दोनों आए, और सारे परिवार को बुला लिया, ध्यान में ही हो रहा था ये सारा कार्यक्रम। और आपको दिखाई दे रहा था ये ध्यान में? हाँ जी, हाँ जी। और जी गुरुदेव ने, हाँ, मैंने बेटी को गोद में उठाया, और गुरुदेव दादा गुरु ने उनके सर पे हाथ रख दिया। उस दिन के बाद में सोलिंग बिल्कुल खत्म है। जी जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव। शांति जी गुरु बहन। शांति गुरु बहन मेरी आवाज सुन रही हो तो कृपया मंच पर आए। जी गुरु बहन बोलिए, विचार रखिए अपने। आवाज नहीं आ रही है आपकी। माइक अनम्यूट नहीं करा उन्होंने शायद। जी सर। शांति गुरु बहन आपका माइक चालू कीजिए। गुरु भाई मेरे को इधर दिखाई दे रहा है शांति गोविंद का माइक शायद डिसेबल्ड है। पहले कुछ आवाज आ रही थी, शायद उधर से डिसेबल किया हो। जय गुरु। जी गुरु भाई, ऐसा ही लगता है। तब तक और कोई गुरु भाई? और भी कोई गुरु भाई अपना विचार रखना चाहे, अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न रखना चाहे, स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन जी। हाँ जी, ये कश्मीरी शैव सिद्धांत बोल सकते हैं तो गुरुदेव की अपना सिद्ध योग है गुरुदेव का, कश्मीरी शैव सिद्धांत पे आधारित है। तो इसके बारे में बहुत कम जानकारी है, अगर आप कुछ भी बोलें तो इस बारे में। हाँ बहन जी, ये कश्मीरी शैव दर्शन है, और कश्मीरी शैव दर्शन उस समय जो कल्हण की राज तरंगिणी विल्लण की उस समय का लिखा हुआ है। और ऐसा बताते हैं कि ये साक्षात बहुत प्राक्तन ग्रंथ है, और उस ग्रंथ को मूर्त रूप गुरुदेव दे रहे हैं। यानी गुरुदेव जो साधना अपन को बता रहे हैं, उसमें वो ही लिखा हुआ है। जो परिवर्तन अपने अंदर आ रहे हैं वो सब उसमें पहले से लिखे हुए हैं, कि इस प्रकार से योग करने से ये सब परिवर्तन आता है।
योग दर्शन और कश्मीरी शैव दर्शन दोनों समानांतर हैं, और गुरुदेव की जो साधना है वो उसका प्रैक्टिकल प्रमाण हमारे सामने उपस्थित है। जी बहन बोलिए। मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, जैसे गुरुदेव का जो सिद्ध योग है उसके मतलब उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे कल परसों एक वीडियो में मध्य प्रदेश में सूर्य नमस्कार कोई टीचर कार्डिक अरेस्ट हो गया, तो मतलब गुरुदेव की जो साधना है, जैसे गुरुदेव कई बार बोलते हैं कि बाहर के योगाचार्य को नहीं पता कि आपके अंदर क्या कौन सा योग की आवश्यकता है, और इस तरह से उनके मतलब सूर्य नमस्कार के दौरान, और आजकल ऐसी काफी घटनाएं आ रही हैं, तो उस हिसाब से भी गुरुदेव की जो साधना है उसमें बहुत ही स्मूथली ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो शरीर उसको आराम से सहन करता है धीरे धीरे करके। तो यही मैं बताना चाह रही थी कि बहुत ज्यादा उपयोगिता है गुरुदेव की जो सिद्धि योग है उसकी। जय गुरुदेव। में क्या है कि गुरुदेव उतना ही देते हैं जितना हम सहन कर सकते हैं। गुरुदेव को मातृशक्ति कुंडलिनी को पता है कि हमारा शरीर कितनी उष्मा कितनी ऊर्जा सहन कर सकता है, उससे एक तोला भी आगे वो नहीं बढ़ती है, क्योंकि अगर ज्यादा उष्मा मिल गई तो शरीर सहन नहीं कर पाएगा। और हठ योग की ये नेगेटिव अप्रोच है। मैं कई बार जैसे बच्चों को ध्यान कराता हूँ या अपने साथियों को बताता हूँ, तो मैं यही बताता हूँ कि हठ योग में और सिद्ध योग में ये अंतर है कि आपके बाएं कंधे में दर्द हो रहा है, तो हठ योग में आप दोनों कंधों की एक्सरसाइज करोगे, उसकी नेगेटिव अप्रोच ये है कि बाएं कंधे का दर्द दूर नहीं हुआ, दाएं में और शुरू हो गया। लेकिन सिद्ध योग एक ऐसा योग है कि उसमें आपके बाएं कंधे में दर्द है, तो वो दर्द कौन से योग से, आसन से, बंद से, मुद्रा से, प्राणायाम से दूर होगा, वो गुरुदेव स्वतः करवाते हैं। तो निश्चित रूप से सिद्ध योग में वो ही सब होता है जो हमारे शरीर को डिमांड होती है। भाई जी जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव बहन जी। मैं अभी की बता रही हूँ होली की, अभी गुड़गांव से घर गए थे उत्तराखंड। जी बहन। तो जैसे क्या देखना है इसको? आवाज आ रही ठंडा लग रहा है मेरे को यहाँ पे, और क्या गर्मी खाई जा रही है। किसी का कैमरा ऑन वो। हाँ जब तरती जब हम गए घर पे उत्तराखंड, तो जैसे पहुंचे, जैसे शाम को टॉपिस आया, वो बात करने लगे कि कहीं दावत आई है तो वहां चलना। तो मैं जी पहले बहन। मेरा मन नहीं करता कहीं भी जाने का आने का, तो इसी जी बात बहन जी। मैं तो कहीं जाना नहीं है, और अपने आप जो भी जाना जाओ, मुझे मत किया करो, मैं किसी को कुछ नहीं कहती तो मुझे भी कुछ ना किया करो। तो ऐसे करके जी बहन। दूसरे तीसरे 2-3 दिन वही चलता रहे। मैं गुरुदेव जी के आगे इतनी रोई, गुरुदेव मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जी बहन। जाना, मेरा मन नहीं करता कहीं जाना, कर अपने आप संभालो। तो ऐसा हुआ, ऐसा काम हो गया, ऐसी स्थिति आ गई थी, मेरा जाना हुआ ही नहीं। जो घर में इतना तो गुरुदेव सुनते हैं। जो कलेक्ट चल जी रहा बहन था जी। उस चीज के लिए, तो मेरा फिर जाना जी ही नहीं, वहां जाना था वहां पे। अभी फिर मैं यहाँ से गई तो मैं सोची भी वहां ना घर जाके फोटो बनवा के लाऊं गुरुदेव जी के, यहाँ गुड़गांव के लिए। मैं बेटा बहू के जी। पास रहती हूँ, बच्चों के पापा वहां रहते हैं उत्तराखंड घर पे, तो मैं फोटो बनवा के ले आऊंगी। तो हमारे यहाँ अजय भैया रहते हैं, वो साधना मिश्रा सभी जानते हैं उनको, तो उनसे मैंने कहा मैं आप ना मुझे फोटो बनवा के ले आ दो, मैं गुड़गांव लेके जाऊंगी। तो जी बहन। अजय भैया ने ना बनवा दी, कह आंटी फिर ने जितने लगे मैंने दे दिए, तो कह रहे ठीक है आंटी, मैं भैया जी तो बहुत बड़ी आ गई, इसका मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रही, वहां कोई ऐसी जगह भी नहीं है मैं रख सकूं। तो कह रहे आंटी ऐसे कहीं रख लेना। मैं नहीं ले तो आई, मैं फिर मैं भैया जब मैं बाद में लेके जाऊंगा, आप यहाँ ही रखो। फिर बाद जी में बहन जी। फिर मैं घर पे लेके गई, जब घर में कोई नहीं था, वो लेके गई, तो मेरे दिमाग में क्या है, जो पहले वाले गुरुजी थे ना, जो मेरे बहुत जी पुराने थे, तो मैं क्यों ना मैं इनके ऊपर ही लगा दूं, मैं जय भी रहेंगे और
सामने जे दिखाई देंगे। मैंने फोटो उतारी बड़ी वाली उनकी, जो पहले मेरे बहुत काफी सालों के थे, 32-33 सालों से, तो उनकी फोटो थी। उतारी फोटो सारी उस गुरुदेव जी की, दादा गुरुदेव जी की लगा के, और उसके वो देख दिखाना बंद हो गया वो पिछले, और ऊपर वो गुरुदेव दादा गुरुदेव जी लगा के मैंने टांग दी। जैसे पोता आया घर पे, गुरुदेव आ गए पोता कह रहा गुरुदेव आ गए 2 साल का, ओम श्री गंगानाथ नमो आ गए इतना खुश हुआ वो देखकर। उस टाइम मेरे कान में ना सीटियां बजने लगी, नाद की, नाद तो मुझे सुनाई दे रहा और तेज, जैसे कुकर की सीटियां नहीं बजती, उसी तरह से मेरे इतनी तेज सीटियां बजने लगी। करीब मेरे 2 दिन सीटियां बजती रही कान में। तो जय समर्पण हो गया जी आपका। हाँ, जय बताना चाह रही थी बस मैं आपका। तो बहुत अच्छी आपकी अनुभूति है बहन जी। हाँ, इतना ही बताना चाह रही थी बस। हाँ, गुरुदेव सुनते, ऐसी बात नहीं है, करना तत्काल सुनते हैं जी। सुनते देर नहीं है उसमें। वो तो है। इतनी परेशान हो रही थी, आखिर उन्होंने सुन लिया। नहीं जाना तो नहीं जाना, तो नहीं गए वही तो। ये तो है, गुरुदेव जी बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। बस इतना ही बताना चाह रही थी भाई। जय गुरुदेव। सब और किसी को लीजिए आप। जय गुरुदेव। जय। और कोई गुरु भाई बहन? और कोई गुरु भाई बहन बोलना चाहे? स्वागत है उनका। हाँ, बलबीर जी। जय गुरुदेव भाई साहब। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपने गुरु भाई अना रंगलाल जी, उनकी पत्नी का निधन हुआ, तो वो कैसे हुआ और क्या करूँगा उसमें? मतलब बीमार थे या कैसे हुआ, ये जानकारी चाहता हूँ। इसकी चर्चा सेशन में नहीं करें, आप बाद में कर सकते हैं, एक लाइव जाता है प्रोग्राम। हाँ, चर्चा रिकॉर्डिंग करेंगे। ऑफ होने के बाद कर लीजिएगा। ठीक। कोई गुरु भाई बहन? गुरु भाई महावीर जी, गुरु भाई आवाज नहीं आ रही आप। हाँ, कुलदीप जी बोल। जय गुरुदेव। हाँ, जय श्री कल की, जय गुरुदेव शास्त्री जी। जय कल की, जय कल की, जय गुरुदेव भाई साहब। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था शास्त्री जी, ये तो बताया ना समर्पण। जी गुरु भाई। ये समर्पण कैसे आता है, कैसे अगर करना है तो कैसे करना है, उसके ऊपर कोई गुरु भाई बता सके तो। कोई गुरु भाई बोलना चाहे तो स्वागत है इसके ऊपर। हाँ, मैं थोड़ा काटूंगा, मेरे को कोई कॉल आया है, आप उसके ऊपर बताएं, मैं वापस देख लूंगा वीडियो को। विनोद जी गुरु भाई बता रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, इस विषय में तो आप भी बहुत अच्छा बता सकते हैं, आप बताइए। मैं तो 2 लाइनें बोल देता हूँ सिर्फ, जो गुरुदेव ने ही बता रखा है कि भाई इस साधना में क्या क्या रुकावट है। कि भाई आपने जो है, अगर कोई किसी दूसरे गुरु को धारण कर रखा है, उसका आप मंत्र जाप करते हैं, तो वो इस मंत्र के साथ नहीं चलेगा। और कोई अगर गंडा तावीज वगैरह कुछ पहन रखा है, कोई किसी के अंगूठी वगैरह पहन रखी है, तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए।
तो समर्पण का तो सबसे पहला तो मतलब यही है कुल मिला के निचोड़, कि आपकी आस्था जो है वो डिवाइड नहीं होनी चाहिए। जी गुरु भाई, सबसे बड़ी बात यही है। जी गुरु भाई, आगे इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए आप अपने शब्दों में। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। गुरु भाई, गुरुदेव ने एक शब्द कहा है संस्कृत में कि गुरुर वाक्य केवलम गुरुर आज्ञा केवलम, कि केवल और केवल गुरुदेव के वचनों का पालन करना और गुरुदेव के आदेश की पालना करना। अब वचन, गुरुदेव ने जो मंत्र हमें बख्शीश में दिया है उसका सघन मंत्र जाप, और दोनों समय ध्यान, और समय मिलने पर हम गुरुदेव का प्रचार करें। इसके अलावा विनोद जी गुरु भाई ने बताया है कि जब तक हमारे मन में ये रहेगी कि उधर हनुमान जी हैं, उधर श्याम जी हैं, उधर भैरू जी है, उधर भूमिया जी हैं, यदि इस प्रकार के विचार हमारे मन में रहे तो शायद हमारा समर्पण नहीं हो पाएगा। एकमात्र केवल और केवल गुरुदेव, एको देव गुरुदेव, एक मंत्र गुरु मंत्र, एक ध्यान गुरुर ध्यान, कि हमारा सभी देवताओं का जो संग्रह है वो गुरुदेव में है, ऐसा हमको सोचना चाहिए, और एकमात्र गुरुदेव के ही चरण कमलों पे हमको आश्रित रहना चाहिए। और गुरुदेव के द्वारा जो मंत्र दिया गया है, ये नहीं कि हम कभी किसी का जाप कर रहे हैं, कभी किसी का कर रहे हैं, तो उससे हमारा न तो समर्पण होगा और न ही रिजल्ट मिलेगा। जब हम मंत्र जाप करेंगे सघन रूप से, तो निश्चित रूप से गुरुदेव के चरणों में समर्पण अपने आप हो जाएगा। और कल के सेशन में भी गुरु भाई ने बताया था कि समर्पण भी गुरुदेव कराते हैं, मंत्र जाप भी गुरुदेव कराते हैं। हमको तो सिर्फ प्रार्थना करनी है गुरुदेव से कि हमारा मंत्र जाप कराइए और ध्यान कराइए। तो जैसा मैं समझ पाया हूँ। जी गुरु भाई, बहुत अच्छा आपने बोला। जी, क्योंकि गुरु भाई क्या होता है कि सांसारिक लोग, हम लोग जो हैं, हम सांसारिक समस्याओं से इतने परेशान रहते हैं कि उनसे, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए हम जो है मंदिरों में जाते हैं, ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, जी गुरु जगह भाई। जगह भटकते हैं, ताकि हमारी सांसारिक जो है भौतिक समस्याएं दूर हो जाएं। जी तो अब इस प्रयास में क्या होता है कि जैसे अगर गुरुदेव जो है कृपा करके, अनुग्रह करके हमें अपनी शरण में ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारी जो है भौतिक समस्याएं या सांसारिक समस्याएं फौरन एकदम जादू की तरह गायब हो जाएं। ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं। भी, और गुरुदेव ने कभी कहा भी नहीं ऐसा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे जो प्रारब्ध हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और गुरुदेव ने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि मैं अभी आपको जो ध्यान करवाऊंगा उसमें भी जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो प्रारब्ध के हिसाब से मिलेंगे। जी गुरु भाई, बिल्कुल सही है। प्रारब्ध को बहुत ऊपर रखा है, बहुत आगे रखा है गुरुदेव ने। तो हमारे प्रारब्ध के हिसाब से ही हमारे वो कष्ट कटते हैं, दूर होते हैं। अब अगर किसी को रिजल्ट मिलने में साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं, तो एक बहुत ही साधारण सी एक जो है प्रक्रिया होती है कि भाई फलाने वो पंडोर का धाम में, वो जो है वहां पे करौली सरकार, वो फलाना वहां बड़े चमत्कार हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है गुरु भाई। धैर्य रखना, धैर्य जरूरी है। और इसमें क्या होता है गुरु भाई की जो ये इस तरह के जो तमाम तरह के धाम हैं, उनका इतना ज्यादा प्रचार हो जाता है मीडिया में, टीवी पे, तो आदमी उस प्रचार से थोड़ा सा अभिभूत होके, सम्मोहित होके उसका भटकाव होने लगता है कि यार वहां तो बड़े चमत्कार हो रहे हैं। तो मन में उधर झुकने की इच्छा होती है उस समय। बिल्कुल, उसे लगता है कि यहाँ तो मैं 2 साल से कर रहा हूँ, कुछ मिला नहीं, तो वहां तो बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो बात वहां पे भी लागू हो जाती है जो गुरुदेव ने, हालांकि गुरुदेव ऐसा खैर अनुग्रह करके एक बार शरण में ले लेते हैं तो छोड़ते नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने स्पीच में कहा है फिर केस रिलैप्स हो जाता है। यानी कि अगर आपने ध्यान छोड़ दिया, नाम जब छोड़ दिया और कहीं और भटक गए, तो फिर गुरुदेव ने कहा केस फिर रिलैप्स हो जाता है, फिर मैं उसको टैकल नहीं करता, बिगड़ जाता है केस। केस बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताया आपने समर्पण के बारे में। जी, तो हमें क्या है, गुरुदेव की इस शक्ति पे भरोसा होना चाहिए कि ये
कल की अवतार हैं, मतलब इनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। जी ये एक भरोसा होनी चाहिए कि इनसे बड़ी शक्ति कोई भी नहीं है। ये मन में एक दृढ़ भाव रहना चाहिए। जी गुरु भाई। जैसे सांसारिक भाषा में अगर मैं कहूं तो अगर नरेंद्र मोदी ने अपने घर में बुला लिया किसी को, अब आप नरेंद्र मोदी के घर में रहने लग गए, तो आप किसी और मंत्री की तरफ, किसी और एमपी की तरफ, एमएलए की तरफ, यहाँ तक कि होम मिनिस्टर की तरफ भी आपको आकर्षित होने की जरूरत नहीं है। जरूरत वो नहीं है, सुप्रीम पावर गुरुदेव है अपने, तो हाँ, उन्हीं उनकी शरण में आने के बाद में छोटे मोटे देवता अपने आप आ जाते हैं। बिल्कुल। फिर आप ये ना सोचे कि ये तो जो है ना इतने पुराने मंत्री हैं, इतने पुराने, या तो ये तो होम मिनिस्टर है, वो सब नरेंद्र मोदी के अंडर में ही है वो सारे के सारे। गुरु भाई बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने, भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत से जोड़ते हुए। जी, बबीता बहन हैंड रेज कर रही है, बुला लीजिए। जय गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को मेरे जय गुरुदेव। मैं समर्पण पर थोड़ा सा बोलना चाह रही हूँ, ज्यादा तो मेरे को भी नहीं पता। जैसे आराधना बढ़ते तभी उसका ज्ञान होता है, गुरुदेव उसी के अनुसार सिखाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि जैसा मेरा समर्पण मेरे गुरुदेव के प्रति है वैसा आपका होगा तो ही पार पड़ेगी। मतलब जो हमारा जीवन में दिन प्रतिदिन जो घट रहा है उसको बस स्वीकार करना है दृष्टिभाव में देखते हुए, किंतु परंतु या किसी का किसी चक्र में हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन हमें बिल्कुल भी नहीं उठाना है। जैसे गुरुदेव ने अपने गुरु ने कहा कि नौकरी छोड़ करके आपको ये कार्य करना है, तो गुरुदेव ने तुरंत अपने 5 साल 7 साल पहले मैंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया, तो गुरुदेव ने तुरंत किया, कभी भी क्वेश्चन नहीं किया था। ऐसे ही हमारे भी इसी प्रकार गुरुदेव के प्रति इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, इतना ही विश्वास होना चाहिए। कई गुरु भाई बहनों में परिवार में पूरे नहीं जुड़ते तो परिवार के दबाव की वजह से भी छोड़ देते हैं। तो हमें कोई ठीक बात है गुरु भाई। दबाव बना गया, लेकिन प्रहलाद ने नहीं छोड़ा, वैसे ही हमें भी इस ईमान को नहीं छोड़ना, उसी के अनुसार समर्पण में चलना है। जी गुरु, सही बोलना चाह रही थी। बहुत अच्छा। हाँ बबीता गुरु बहन ने बताया। पहली बात तो इसे साधना पे चलना ही बड़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन गुरुदेव ने इतनी सहज बना दी है कि इस पे हर कोई चल सकता है, और परिवार पूरा नहीं चले तो कोई व्यक्ति। लेकिन इस मामले में मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरा पूरा परिवार गुरुदेव के चरणों में जुड़ा हुआ है, और शाम को सभी एक साथ बैठ करके ध्यान करते हैं, गुरुदेव की आरती भी करते हैं हम। और सुबह जैसे जैसे टाइम लगता है, तो मैं तो दोनों टाइम करता ही हूँ, बाकी परिवार वाले एक टाइम जरूर करते हैं। तो इस मामले में हम सौभाग्यशाली हैं कि हम गुरुदेव के चरण शरण में हैं। और समर्पण तभी होगा जब हम गुरुदेव से जुड़े रहेंगे, एकमात्र गुरुदेव, इसके अलावा कुछ नहीं। तो समर्पण कुछ है गुरुदेव की कृपा से होगा। कुलदीप जी बोलना चाह रहे हैं कुछ। कुलदीप जी भाई साहब, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। हाँ, जय श्री कल्की भाई साहब। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आज ये समर्पण पे आप बता रहे हैं, वैसे ही रोज का कोई न कोई टॉपिक होगा ना, तो उस पे बोलने में क्या है, थोड़ा इजी रहता है। तो जिसको पता नहीं है उसके वो थोड़ा पता भी लगेगा। बाकी गुरुदेव ही समर्पण करवा सकते हैं। कुलदीप अपन जी, कोशिश। ये सब गुरुदेव की व्यवस्था है, और गुरुदेव कौन सा टॉपिक उठवाते हैं ये भी गुरुदेव की इच्छा है। आज जब मैं ध्यान कर रहा था तो उस समय मेरे मन में आया कि आज मेरे को माइक संचालन करना है। गुरुदेव ने अंदर से प्रेरणा दी और मैं तैयार था। लेकिन वो बात है कि गुरुदेव ने बबीता बहन जी के मुख से कहलाया कि आज शास्त्री जी आप संचालन करो, तो गुरुदेव ने मौका दिया। ये सब समर्पण का ही है। हमने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की और गुरुदेव ने तत्काल उसको सुना। जैसे अभी बबीता बहन ने बताया कि जैसी गुरुदेव की निष्ठा गुरुदेव दादा गुरुदेव के प्रति थी, तो वो तो स्वयं ईश्वर थे। बिल्कुल। अपन तो ईश्वर नहीं है। जी ठीक है। अब वो तो ईश्वर थे, वो वैसा सब कुछ कर सकते थे। अपने अंदर वो ऐसे भाव कैसे प्रकट होंगे, अपने को इस रास्ते पे कैसे चलना है, क्या है उसके ऊपर कल, अब तो काफी समय हो गया है। हाँ, अब तो है। तो विनोद जी भाई कुछ बताना चाह रहे हैं इस संदर्भ में। हाँ, बताइए बताइए। गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरु भाई आपने, मेरे ख्याल से आपने ही रखा था ना ये समर्पण वाला विषय अभी अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, मैंने ही रखा था जी।
ओके ओके गुरु भाई, आप वैसे अगर जो है कल भी आप जोड़ेंगे और इस समर्पण वाले को विषय को रखेंगे तो और भी अच्छा है, और भी गुरु भाई बहन बोल सकते हैं, क्योंकि अभी समय हो गया है। अभी जो वही मैं कह रहा हूँ, अभी समय काफी हो गया है, तो अभी जी गुरुदेव के चरणों में सेशन को समाप्त करें। जी नहीं, बस मैं दरअसल मैं गुरु ये भाई, भी कहना चाह रहा कुलदीप जी, था, बहुत अच्छा आपने विषय रखा है। गुरु भाई कुलदीप जी तो लीजिए, पहली बार सुना हमने इनको। अच्छा अच्छा ओके, तो इनको कल भी इनवाइट करिएगा, क्योंकि वो कह रही है क्रांति बहन पहली बार सुना है हमने इनको देखा नहीं मंच पे बोलते हुए, तो ये अपने बारे में भी कहाँ बताएं। से बोल रहे हैं, क्या है, कब से जुड़े हैं गुरुदेव से? मैं तो बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, जब 7-8 साल का था। अब मेरी उम्र 38 साल 39 साल के आसपास हो गई है, और पूरा परिवार हमारा ध्यान करता है। वैसे मैं बेंगलोर में रहता हूँ, अभी हरियाणा रेवाड़ी में हूँ, और 2-3 दिन पहले अपने गुरु भाई है प्रवीण जी, उन्होंने बताया कि भाई ये सेशन चलता है, उसमें आप आओ, तो मेरे को भी आप सबसे मिलने का मौका मिल गया गुरुदेव की कृपा से। बबीता जी भी कुछ बताना चाह रही है आपको। हाँ जी, बताइए। जय गुरु भाई, आपने गुरुदेव तो स्वयं विष्णु थे, लेकिन गुरुदेव ने धर्म का पालन करते ही, उसका नियम है, विष्णु वो भगवान के अवतार का रूप उसका लेकर के उसकी ताकत का सहारा लेकर नहीं किया गुरुदेव ने। और दूसरा उदाहरण है प्रहलाद का। प्रहलाद ने और मीरा ने कभी भी अपने साधारण अपने तरह थे, उन्होंने एक निष्ठ भक्ति की है। हर कभी भी जहर का प्याला पिलाया था मीरा ने, कभी किंतु परंतु नहीं किया, उसे चुपचाप ईश्वर का प्रसाद समझ के पी लिया। वो तो इंसान थी अपनी तरह, वैसे ही होगी। गुरुदेव ने कहा ना, पार तभी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी कलयुग में। जी गुरु भाई, बस इतना ही कहना चाह रही गुरु भाई। और वैसे तो ये आराधना में हमारे मंत्र जाप जितना ज्यादा होगा, वो अपना आप समर्पण। गुरुदेव ने बोला कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर उतरे पारा। ये मंत्र जाप ही भाई साहब, इस समर्पण भी मंत्र जाप ही कराएगा। जितना ज्यादा मंत्र जाप करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा मंत्र समर्पण धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जैसे नल जितना ऊपर होगा पानी, तो वापस नीचे धरती पे ही आएगा। हम जैसे जैसे आराधना बढ़ेंगे, हमारी नम्रता और समर्पण धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। बहुत ठीक है अच्छी जी, बात। सबको जय श्री कल की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई सब, जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई, आवाज सुन रहे हो तो गुरुदेव के चरणों में सेशन समर्पित करें। हिंगू जी, गुरु भाई जी, गुरु भाई साहब के दो समर्पण पे दो लाइन बुलवा के फिर समापन कराना गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो, जय हो सभी को, जय की जय हो। जय गुरुदेव भगवान।